नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जेतू सिंह। सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पहली वीडियो में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता दी थी कि कितना प्रतिशत उसका इम्पैक्ट होता है, तो माना जाता है सूतक भी और ग्रहण भी। अब इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि चाहे ग्रहण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कोई भी प्लेनेट पीड़ित होता है तो उसका इम्पैक्ट राशियों पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ये जितनी भी उथल पुथल होते हैं ये सारी ऑर्बिट में ही होती है और ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स होते हैं, सारी राशियां, उसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर होता है। तो हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना है कि जब प्लैनेट पीड़ित है तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। अब साल में 2 ग्रहण, यानी नया साल ये जो शुरू हुआ था 2021, और इसमें जो पहला ग्रहण पड़ा था वो 26 तारीख को पड़ा था, यानी 26 मई को। ये दूसरा ग्रहण है जो 10 जून के अंदर ही, 10 जून में ही पड़ रहा है, यानी 30 दिन के अंदर ही 2 ग्रहण पड़ना। तो 30 दिन के अंदर वैसे भी कहते हैं कि एक से ज्यादा ग्रहण पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी को संकेत देते हैं। 10 जून को गुरुवार यानी थर्सडे के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण है, और भारत में आंशिक रूप से दिख सकता है, कुछ हिस्सों में दिखेगा। अगली वीडियो का आपने खास करके मेरा ध्यान रखना है, वहां पर्टिकुलर कहाँ परम ग्रास ग्रहण दिखेगा, कहाँ खंड आकृति दिखेगी, कहाँ इसका आंशिक रूप दिखेगा, कहाँ पूर्ण दिखेगा, वो अगली वीडियो में सारा क्लियर करके बताया जाएगा। और कितने परसेंटेज हमारे भारत में अगर कुछ हिस्सों में दिख भी रहा है, वो कौन से हिस्से हैं और वहां कितना प्रतिशत दिख रहा है, और एग्जैक्टली टाइमिंग वहां पे क्या है जो दिखेगा ग्रहण, तो आप अगली वीडियो को देखें। लेकिन ये राशियों की वीडियो है कि राशियों पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ सकता है, हमें किस तरीके से अवेयर रह करके अपनी सुरक्षा हम कर सकते हैं। ग्रहण का जो शुरुआत है वो 1:42 1:42 आफ्टरनून में शुरू होगा ये ग्रहण, और दोपहर को 3:20 पर इसकी कंकन आकृति है, हमने पहली वीडियो में भी बताया है। लेकिन मिडल में जब ग्रहण पहुंचेगा वो 4:12 पर पहुंचेगा। हम इसीलिए आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो अभी ध्यान रखिएगा, लेकिन पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। वहां आपको एक्चुअल नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि क्या हमें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए अब करते हैं ग्रहण मध्य की बात, कि शाम को 4:12 पर ग्रहण मध्य में पहुंचेगा, कंकन समाप्त होगा 5:03 शाम को, और ग्रहण की समाप्ति जो होगी वो 6:41 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। लेकिन आपने अगली वीडियो मेरी जरूर देखनी है, उसमें यह है कि कंकन आकृति जो है वो कहाँ दिख रही है और खंड आकृति कहाँ दिखने वाला है, कहाँ कहाँ पे पूर्ण दिखने वाला है, और कैसा उसका इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ने वाला है, और पर्टिकुलर कौन से हिस्से है जहां दिखेगा ये ग्रहण। राशियों की बात कर रहे थे, वृष राशि में ये ग्रहण लग रहा है, लेकिन अब मेष राशि की बात कर लेते हैं। एरीज टॉरस में ये ग्रहण लग रहा है, लेकिन एरीज की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस में ग्रहण लग रहा है मतलब अपने से सेकेंड भाव हो गया आपका, तो आपकी राशि से सेकेंड भाव में ये ग्रहण लग रहा है। और खास करके सेकंड भाव जिन भी चीजों का होता है, आपके खाने पीने का, आपके पारिवारिक लाइफ, कुटुंब का, और आपकी वाणी का, खास करके आपकी हार्डकोर इनकम का, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्थिक पैसा मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसका आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके लिए आपने अवेयर रहना है, यानी देखिए डरना नहीं होता, हमें यहाँ बचाव की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए, यानी वृष राशि वालों, आपकी राशि में ये ग्रहण लग रहा है, यानी ये जब ग्रहण लगेगा तो 4 ग्रहों की जो युति भी बनी हुई है वो भी आपकी राशि के अंदर ही है। तो आपको खास करके हेल्थ की तरफ आपने खास ध्यान रखना है, इसे आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। किसी भी तरीके से आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ को जरा से भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि यानी जेमिनाई वालों के लिए। तो 12th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, यानी आपकी राशि से 12वां, और 12वां भाव हमारा वैसे भी व्यय का होता है, लॉस का होता है, परेशानियों को भाग दौड़ ज्यादा कराता है, बेवजह की परेशानियों, बेवजह के लॉसेस, और आपको खास करके
अगर डील कहीं करने जा रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, चौकन्ने रहना है, क्योंकि धन हानि को दिखा रहा है। तो आपने ये देखना है कि अगर कोई बड़ी डील है तो अपनों के सहयोग के बिना वो डील ना करें। और अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ने और सावधान रहने की जरूरत है। अननेसेसरली का खर्च भी आपका बढ़ सकता है। कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं तो आपकी राशि से एकादशी यानी 11th हाउस में ये ग्रहण पड़ने वाला है। और एकादश भाव हमारी इनकम का भी होता है, बढ़ोतरी बढ़ाने का होता है किसी भी चीज़ को। तो परेशानी ना बढ़ा दे कहीं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बेवजह की चीज़ों के झंझटों को। जिसका आपने पैसा देना है ना, हो सकता है वो आपको तंग करे, लेकिन जहां से आपने पैसा लेना है तो वो भी आपको तंग कर सकता है। आपने ज़रा सी भी अगर उनको बोला ना, रिश्तों में दरार आ सकती है। तो आपको ज़्यादा अटेंटिव रहे, थोड़ा सा समय ये है, लगभग ये 30-40 डेज का समय आप टाल दीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने मनी की बात कीजिएगा तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। और अपने जो कॉम्पिटिटर ज़रा उनका ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो आपकी राशि से 10th हाउस दशम भाव में ये ग्रहण पड़ने वाला है। तो दशम भाव हमारे काम का, वर्क, और आपको खास करके अपने बिजनेस में ये ध्यान रखने की जरूरत है। कहते हैं ना, पता है, अच्छा चलते फिरते काम को कहीं ग्रहण ना लग जाए, वो वाला हिसाब नहीं हो जाए। तो आपको अटेंटिव रहना, बेसिकली चौकन्ने रहना है। हम कई बार होता है थोड़ा सा कूल हो जाते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, लेकिन यहाँ आपने किसी भी तरीके से कूल नहीं होना, ज्यादा इनफैक्ट आपको अटेंटिव होने की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा आपको। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। वर्गो वालों के लिए आपकी राशि के 9वें भाव में ये ग्रहण पड़ने वाला है। और खास करके पिताजी के साथ आपके थोड़े से भी अगर वाद विवाद चल रहे हैं, और ध्यान रखिएगा तो कोशिश कीजिए वो बात ज्यादा ना बढ़ जाए, उस बात को खत्म करने का प्रयास कीजिएगा। धार्मिक मुद्दों में कई बार हम लोग अपनी टांग, अपने स्टेटमेंट दे देते हैं, बोल देते हैं कुछ। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सोच समझ के बोलिएगा, बड़े सेंसिटिव इशू भी होते हैं। और ऐसे में वैसे भी हमें कोई राइट नहीं बनता कि किसी के धर्म के प्रति कुछ भी बोलना। तो आपको ये खास करके इस पीरियड के अंदर आपको ध्यान रखने की वर्गो वालों को जरूरत है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। लिब्रा यानी आपके लिए तो अष्टम भाव में ये ग्रहण अचानक, सडननेस का। और कई बार कुछ अच्छी चीजें भी आती है, कई बार परेशानी भी आती है, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशानी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। आपने अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही रखना है, अपने मेंटल लेवल का भी खास करके ध्यान रखना है। बात ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए थोड़ा शांत रहने का ही प्रयास करना है, क्योंकि कई बार बात बढ़ रही होती है और उसमें हम थोड़ा सा कहते हैं ना, आग में थोड़ा सा घी डालने वाला काम हो जाता है। तो आपकी कोई भी बात ऐसे लगेगा कि जैसे आग में घी डल गया, जबकि आपका कंसर्न वैसा नहीं होगा, बट ऐसी कुछ इंडिकेशंस ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो आप बचिएगा इस चीज से। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए तो सप्तम भाव में ये युति भी बन रही है 4 ग्रहों की, और साथ के साथ ग्रहण योग भी वही बन रहा है। तो आपने खास करके अपने पे कंट्रोलिंग रखनी है, अपनी वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अपने बेवजह का तनाव नहीं बनने देना है। क्योंकि लड़ाई एक बार कहते हैं ना, घर की दहलीज पार करती है तो फिर घर वापस आना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि घर के अंदर ही निपटाने का प्रयास करना है, हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करना है, बात को बढ़ने नहीं देना। अदरवाइज नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आप लोगों पे हावी हो जाएगी कि दूरियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। धनु राशि की बात करते थे। सेजिटेरियस वालों के लिए 6ठे भाव में आपके ये ग्रहण का योग बन रहा है, यानी ये ग्रहण जो है वृष राशि में है, तो आपकी राशि से 6ठा भाव। तो आपके कॉम्पिटिटर तो आपको परेशान करेंगे ही, वो वैसे भी करते रहते हैं, आपको करेंगे ही। तो कॉम्पिटिटर्स का काम ही यही होता है, कॉम्पिटिटर्स का यह काम तो शांत नहीं बैठते कभी भी, लेकिन आपको इस समय ज्यादा परेशान कर सकते हैं, आपकी सफलता के बीच में आड़े में आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि उनकी कोई भी एक्टिविटी को इग्नोर करना बेस्ट सोल्यूशन होता है। कई बार क्या होता है ना, जब आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ना तो उसके रिलीफ मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, अननेसेसरली के खर्च आपके बढ़ सकते हैं। और ध्यान रखने की जरूरत है अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के भी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो पंचम यानी 5th हाउस में ये ग्रहण पड़ रहा है। ये जो आपकी राशि से 5वां भाव रहेगा, जहां ये ग्रहण वृष राशि में हो रहा है। 5th राशि वाले खास करके अपनी पढ़ाई को लेकर के ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपके बाद लाइट हो जाते हैं, लाइट हुए तो समझो प्रॉब्लम बढ़ करके आपके सामने पहुंच गई। हाँ, प्यार के थोड़े रिश्ते हैं, वहां थोड़ा सा तनाव हो सकता है, कुछ डाउट हो सकते हैं और डाउट ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। शांत रहना ज्यादा इस समय आपके लिए ठीक रहेगा।
कुंभ राशि के यानी एक्वेरियस वालों की बात करते हैं तो 4th हाउस में ये ग्रहण पड़ने वाला है और आपको खास करके अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गाड़ी चला रहे कहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत अटेंटिव होकर के रैश ड्राइविंग से बचना है। अपनी प्रॉपर्टी की कोई डील इस पीरियड के अंदर आप ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, इसीलिए आपको कम से कम 1 महीना अगर ये चीजें टाल देते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट आप किसी भी समस्या से बच जाएंगे। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए तृतीय 3rd हाउस में ये ग्रहण पड़ा है, यानी आप मेहनत तो करेंगे लेकिन मेहनत का फल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज दूसरा पहलू आपने ये देखा, अपने कॉन्फिडेंस को इस समय बना करके रखने की जरूरत है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, आप उलझ सकते हैं इधर उधर की बेवजह की बातों में। तो अगर आप अपना फोकस हटाएंगे तो आपके मिशन आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब नजर हटती है तो ही दुर्घटना घटती है। तो ऐसे में आपने अटेंटिव रहना है, ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने रिलेशंस का भी खास करके ध्यान रखना है। उपाय क्या करना चाहिए ऐसे पीरियड के अंदर? आप लोगों को गुड़ का दान जरूर करना चाहिए, गेहूं का दान इस समय इस पीरियड के अंदर जरूर करना चाहिए। और खास करके आपको मंत्र चैंट ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये दोनों मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय की मालाएं आप जितनी ज्यादा कर सकते हो इस पीरियड के अंदर, जो समय हमने आपको बताया उस पीरियड के अंदर आप उन चीजों को कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपके लिए प्लस पॉइंट की बात बता रहे हैं, कहते हैं ग्रहण काल में किसी कार्य को ऊपर फोकस कर देते हैं अगर आप कि मुझे ये करना ही है, उसे करना ही है, करना ही है, तो यकीन मानिए उसके अंदर वृद्धि होना शुरू हो जाती है क्योंकि एकाग्र होता है उस समय माइंड और उस समय आपकी वाइब्रेशन सीधा डायरेक्ट जल्दी पहुंचती है। तो देखा आपने, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मालूम पड़ गया कि आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना। अगली वीडियो में हमने एक एक चीज़ का और ब्रीफ बताएंगे कि कहाँ कहाँ ग्रहण है, कहाँ कहाँ कंकन है, कहाँ परम ग्रास है और कहाँ आंशिक है, किन एरिया पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, किस में कितना प्रतिशत है। तो ये सारी वीडियोस आपने नेक्स्ट ज़रूर देखनी, मेरी सारी वीडियोस आपने सब लोगों को शेयर ज़रूर करनी है। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप तक दूसरी वीडियो पहुंच पाएगी। हाँ, नोटिफिकेशन अगर बेल आइकन अगर आप उसे ऑन नहीं करेंगे, उसे प्रेस करके ऑल में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कुछ वीडियो आपसे रह जाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।